राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ गई है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चंडीगढ़ के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो ये संख्या 87 हो गई, 87, और एनडीए की संख्या 101 हो गई। हालांकि 13 अभी संख्या राज्यसभा में कम है, तो राज्यसभा में अब संभवतः एक सीट और बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजू जनता दल बीजेडी उसकी सांसद ममता मोहंता ने इस्तीफा दे दिया है और जो बीजू जनता दल है उसकी प्राथमिक सदस्यता भी से भी इस्तीफा दे दिया। अब ये समझा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी यानी भारतीय जनता पार्टी अब उनको राज्यसभा भेजेगी। जो उड़ीसा है, उड़ीसा से 10 सीटें आती हैं राज्यसभा की। अभी भारतीय जनता पार्टी का केवल एक सांसद है, 9 सीटें वहाँ बीजू जनता दल के पास है। और अब जब सरकार वहाँ पर बीजेपी की बन गई है तो इसका मतलब वहाँ खेला होना शुरू हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा 13 सीट राज्यसभा में बीजेपी की अभी पूर्ण बहुमत अपने दल पर हो, एनडीए का, वो संख्या कम है। और जब तक ये संख्या कम है तो जो भी महत्वपूर्ण देश हित के बिल हैं, चाहे वो यूसीसी है, फिर चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण है, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड को समाप्ति की बात है, ऐसे जितने भी लॉ है वो सबको पास कराने में राज्यसभा में ही दिक्कत आने वाली है। संख्या कम है और 13 संख्या कम नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि राज्यसभा में वो जो 101 संख्या है वो 114 कैसे पहुंचे। अब जैसा मैंने कहा 10 तो उड़ीसा में है, तो भाई उड़ीसा के 10 है, अब 10 के 10 तो नहीं आने के हैं, कोशिश है 5, 6, 7 बढ़ जाए ये संख्या। लेकिन एक बड़ा धड़ा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग करने की कोशिश है। वो कामयाब कितना होता है कि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा, जो कि मैंने कहा था शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में, यदि टूटता है तो वहां से भी एक बड़ी सीट इधर आ सकती हैं। ये खेल महाराष्ट्र जैसा अगर हुआ तब ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पहले इस बात पर है कि केंद्र में तो सरकार चल ही रही है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। और जब तक बहुमत नहीं है, हम देश वाले तो सोचते नहीं है ना, जब सरकार बनाते हैं तब तो हम कहते हैं मेरी नाली नहीं बढ़ी, मेरा खरंजा नहीं हुआ, ओहो बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे, हैं इन्होंने तो अब की बार मेरे घर तो आया ही नहीं। और जब काम नहीं होते तो कहते हैं साहब जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना था योगी मोदी जी को, लाए नहीं, कड़े कानून बनाने थे, मोदी जी ने कुछ किया नहीं। आप ये सोचते हैं कि उसके करने के लिए करना क्या पड़ेगा? भाई लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, वो भी देखिए किस तरह से आया है। तो राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत चाहिए, जिसमें 14 का आंकड़ा अभी कम है, तो अब 13 कम रह गए, एक बढ़ गया है। लेकिन भाई इस 102 से काम नहीं चलेगा, इस 102 के 114 पहुंचना है, तो अभी 12 संख्या कम रह गई है। अब 12 संख्या कम रह गई है तो 12 संख्या पूरा करने के लिए यहां ओडिशा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी आवश्यकता है। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि पहले केंद्रीय नेतृत्व को जब योगी जी की तरफ से फॉर्मूला बताया गया तो अड़ंगे थे, कुछ समस्याएं थी, उसको पहले भी मैंने वीडियो में कहा है। उत्तर प्रदेश में पहले ही 2 डिप्टी सीएम थे, दोनों बीजेपी के थे, तो भाई किसी एक को हटाओ दूसरा नाराज हो जाएगा, और एक को हटाओ तो वो तो पार्टी ही छोड़ देगा। मैं नाम किसी का नहीं खोल सकता, तो एक तो पार्टी छोड़ देगा पक्का, आप मेरी बात लिख लेना, वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या तो बसपा में वापस चले जाएंगे। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस बात को देख रहा था कि भैया गुस्से नाराजगी में चक्कर में राजनीति में सरकार और चली जाएगी। लेकिन अब ये करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा चलाना चाहते हैं उनके हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व यदि चलाएगा तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़े होना पक्का है। और ये जो 2 टुकड़े होंगे ये राज्यसभा की सीटों की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा। पूर्ण बहुमत जो एनडीए को अब तो है ही है, लेकिन और मजबूती प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस को भी नया नया चाव चढ़ा है सीटें बढ़ने के बाद, ये सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तो है, लेकिन और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में रहेगी। दूसरा, अभी अब जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उसमें कैसे इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, ज़्यादा विधायक जीत के आए ताकि राज्यसभा में यह आंकड़ा और बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर के शक्ति तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक के लिए ये काम टला हुआ है। और इसीलिए हम जो उम्मीद रख रहे थे मोदी सरकार से कि वो सरकार आएगी, कोई बड़े फैसले लेगी,
कड़े फैसले लेगी, अभी उसी में रुकावट के लिए खेद है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और जो राष्ट्रवादी सांसद हैं वो ये जरूर सोच रहे हैं कि भाई एक तरफ वो इंडी गठबंधन है जिनके साथ जाने से वो क्या कर रहे हैं, तो पीएफआई के समर्थन में है, वो तो उन लोगों के समर्थन में है जो फर्जी नाम से विवाह कर ले रहे हैं, फर्जी नाम से होटल खोल ले रहे हैं, तुष्टीकरण में लगे हुए हैं घुसपैठियों के कि साहब घुसपैठिए आएँ, उनका फर्जी आई कार्ड बना दो, उनको वोटर कार्ड बना दो, उनको देश में नागरिक बना दो। तो कुल मिलाकर के इस तरह की मानसिकता के जो इंडी गठबंधन में नेता हैं, वहाँ राष्ट्रवादी जो हैं वो जरूर विचार कर रहे हैं कि आखिरकार इस देश को ये किधर ले जा रहे हैं। तो जो ये ममता जी का इस्तीफा हुआ है ये भी इसी सेंस में हुआ है, और बाकी भी अभी उसमें जो असहज कर रहे हैं और जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से सत्ता में तो बरकरार रहेंगे ही, राष्ट्र हित के काम कर पाएंगे, वो सनातन हित के काम कर पाएंगे, और जो एक इंडी गठबंधन का एजेंडा है, जो षड्यंत्र है हिंदुत्व के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, उसको वो काउंटर कर पाएंगे। तो ये राजनीति तभी तक है जब देश है, देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करोगे। और जो इंडी गठबंधन है उसका जो हम चाल चरित्र देख रहे हैं वो इस देश के लिए खतरनाक मोड़ है इस समय, क्योंकि आप सोचिए 5 करोड़ घुसपैठिए यहाँ घुस गए और उन घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, उनके बैंक खाते खोले जा रहे हैं, उनके सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, और उस करवाने में गवर्नमेंटों का हाथ रहा है, अधिकारियों का हाथ रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। तब सब जगह तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि वो तो अलग ही सीएम है। ऐसा सीएम होना चाहिए, किस तरह से नियम कायदे कानून उन्होंने बदले और जो उन्होंने छवि बनाई उसके बाद जो बुलडोजर चला है, भाई ऐसी कार्रवाई हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो रहा है देश में। और इसलिए ये जो राज्यसभा की ताकत बढ़ी है, मैं तो और कहना चाहता हूँ कि जो भी राष्ट्रवादी सांसद हैं इधर उधर की पार्टियों में हैं, क्या करना है, देश रहेगा तो फिर पार्टी भी रहेगी और राजनीति भी करेंगे। छोड़िए ऐसी पार्टी को जो देश के नुकसान में है, छोड़ो ऐसी पार्टी को जो घुसपैठियों के पक्ष में है, छोड़ो ऐसी पार्टी को जो हिंदुत्व के विरोध में है, छोड़ो ऐसी पार्टी को जो आरएसएस पर बैन करने की बात कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन केवल मात्र हिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत माता की जय के लिए बना है, ऐसे संगठन से नफरत, उनके खिलाफ षड्यंत्र और उस पर बैन करने की बात करने वाले दलों में आप लोग हिंदू होते हुए रह कैसे लेते हो? ताज्जुब की बात तो ये है। और इसीलिए आत्ममंथन करना चाहिए। रात को बैठकर जब बिस्तर पर आप आराम करने जाएं तो एक बार भगवान का नाम लेकर जरूर सोचें, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि आप कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो। आप में से जितने भी लोग सांसद होंगे, कुछ बड़ा रुतबा रखते होंगे, जरा विचार करें किस पार्टी के पीछे खड़े हैं हम। पैसा है, शोहरत, सब कुछ आ गया, ये तो रहेगा ही, लेकिन देश रहना चाहिए। और इस देश के दिशा में सोचोगे तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई दल इस देश में नहीं है। और इसलिए वैसा विचार करके फैसला करोगे तो राज्यसभा हो उसमें फैसले, और राज्यसभा के अलावा लोकसभा हो, आप जहाँ चाहें। भाई सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन देश कभी कभी अवसर आता है और इस समय इतिहास लिखने जा रहा है, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। तो इसमें विचार करें ताकि राज्यसभा में बड़े फैसले हो सकें। और ये संख्या मैं तो समझता हूँ अगर राष्ट्रवादी विचारधारा सांसदों के दिल और दिमाग में आ गई तो ये संख्या तो 150 हो जानी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।